नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर आशीष कुमार आप सभी का प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह सेंटर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप सब जैसा थंबनेल में आप देख रहे हैं, उड़ीसा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड OHPC इसकी वैकेंसी आई है और इसमें 250 पद हैं और इन पदों के बारे में हम विस्तार से विवरण करेंगे। ऐसा है साथियों कि बड़ी वैकेंसियों के इंतजार में तो हम 5 साल से लगे हैं, लेकिन इस दौरान जो छोटी छोटी वैकेंसी आती हैं 250, 300, 3000, 2500, 50, 40, 30, 50, 15, 20, ये छोटी छोटी सीटों की जो वैकेंसियां होती हैं, इनको भी नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि आपका एकमात्र लक्ष्य है ITI करने के बाद, डिप्लोमा करने के बाद, बीटेक करने के बाद हमें क्या चाहिए? जॉब चाहिए। और ये जॉब अगर गवर्नमेंट सेक्टर में हमें मिले तो ये हमारा सबसे पहला लक्ष्य होता है, ठीक है। और हम अपने आप को स्टेबल महसूस करते हैं। तो इसी कारण से साथियों, थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा कि कम वैकेंसी है, लेकिन आप उसको नजरअंदाज करेंगे, तैयारी को पीक लेवल पे रखेंगे। और हम आइए विस्तार से इसके बारे में बात करते हैं। उड़ीसा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा की ये अंडरटेकिंग सेक्शन है साथियों। और देखिए, ये वैकेंसी आपकी 4/8/2023 को ये हमारी नोटिफिकेशन आई है। इस नोटिफिकेशन में अलग अलग टेक्निकल पोस्ट के लिए वैकेंसी है। नॉन एग्जीक्यूटिव ट्रेनी, इलेक्ट्रिकल ट्रेनी ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन एंड लाइनमैन यहाँ पर योग हैं। मैकेनिकल ट्रेनी में ऑपरेटर, मैकेनिकल फीटर वाले हमारे छात्र योग हैं। वेल्डर ट्रेनी, क्रेन ऑपरेटर ट्रेनी, वायरमैन ट्रेनी, स्टोर कीपर, यानी ये सारे बच्चे क्या हैं? आपके योग हैं, जिन्होंने वायरमैन से, जिन्होंने ITI किया है, इलेक्ट्रीशियन से, जिन्होंने ITI किया है, फीटर से, ये सब यहाँ पर क्या है? योग है साथियों। वेबसाइट लिंक जो है हमारे ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी के साथ, वो कितने के आसपास आएंगी? 17/8 से हमारी फॉर्म स्टार्ट हो चुकी हैं, यानी फॉर्म अभी भी भरी जा रही हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट डेट एप्लीकेशन का 14 सितंबर है, यानी अभी आपके पास समय है, आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ कंप्लीट एप्लीकेशन, दैट इज डियर फ्रेंड हाउ मच? 14 सितंबर, 14 सितंबर लास्ट डेट है। एग्जाम जो आपकी होने की संभावना है, ये अक्टूबर या नवंबर 2023 में होने की संभावना है। चलिए, कम से कम यहाँ एक राहत दिया है कि भाई एक संभावना बता दिया है कि अक्टूबर लास्ट या नवंबर में हम आपका एग्जाम लेंगे, तो 2 महीने आप महसूस कर रहे हैं कि आपके पास सेफ हैंड में है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपका जो इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग का पोस्ट है, खास करके ऑपरेटर का, उसमें इलेक्ट्रीशियन और लाइनमैन हमारे जो है योग्य हैं। 32 सीट है साथियों, किसके लिए? ST के लिए। 9 सीट है साथियों SC के लिए। SEBC के लिए 5 है। UR के लिए 35 है। टोटल 81 पोस्ट है साथियों। फिर आइए, मैकेनिकल ट्रेनिंग में फीटर हमारा योग्य है, फीटर ट्रेड से जिन्होंने ITI किया है। ST के लिए 12, SC के लिए 0, SEBC 1, UR के लिए 26 है, यानी 39 पोस्ट है। वेल्डर के लिए 1 यानी कि टोटल 3 पोस्ट है। क्रेन ऑपरेटर के लिए 2 और 4 यानी टोटल 8 पोस्ट है। वायरमैन के लिए 4, 1 एंड 3 टोटल 9 पोस्ट है। स्टोर कीपर के लिए 1, 3, 3, 3 यानी टोटल 10 पोस्ट है, यानी UR का मतलब होता है अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक है। उसके बाद साथियों SEBC का मतलब होता है सोशियली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। क्या होता है? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ये डेफिनेशन स्पेशली उड़ीसा स्टेट के लिए है, ये डेफिनेशन ऑल ओवर इंडिया के लिए नहीं है साथियों, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा साथियों। अगला यहां पर देख लेते हैं, ये हमारी जो पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन ट्रेनी का, लाइनमैन के लिए, इसका पोस्ट कोड 4 है। 22,700 इसका पे स्केल है, यानी कि आपको 25,500 से लेकर के 81,100 के बीच, यानी इनिशियल बेसिक पे आपको 25,500 मिलेगा। हालांकि पेमेंट ठीक है। उसके बाद आपका लगभग यही रेशियो सभी का है, जितने भी पद यहाँ पर आए हैं सभी का बेसिक पे जो है वो 25,500 के आसपास है, ठीक है। बाकी अदर इंसेंटिव सब भी रहेंगी। अब आपका जो फॉर्म भरने के लिए यहाँ सूचना दिया गया है, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड ऑल द ट्रेनिंग शैल पेड द अबव कंसोलिडेटेड स्टाइपेंड। जो यहाँ मेंशन किया गया है, ट्रेनिंग के दौरान वही पेमेंट आपको मिलेगा साथियों, ठीक है। और आपसे कहा गया है मेडिकल अलाउंसेस जो मिलेंगी 200 रुपए प्रति महीने, और एडिशनल अमाउंट आपको 500 पर मंथ मिलेगा ट्रेनिंग के लिए, अगर वो पोस्टेड होता है BHEP यानी बालीमेला, UIHEP, उखीगुडा एंड रिमोट एरियाज में, यानी आपके उड़ीसा के अदर सेक्टर्स जो रिमोट सेक्शंस हैं, वहां अगर पोस्टिंग होती है तो आपको अतिरिक्त 500 रुपए अलग से दिए जाएंगे। तो जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको बेसिक पे मिलेगा, DA मिलेगा, HRA मिलेगा एंड अदर अलाउंसेस मिलेंगी, जो हमारे उड़ीसा हाइडल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का रूल होता है, उसके हिसाब से टाइम टू टाइम इंक्रीमेंट होगा। तो काफी अच्छा फ्यूचर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रेनिंग आपकी 1 साल की होंगी साथियों।
या फिर उससे बढ़ाई भी जा सकती है जरूरत के हिसाब से। अगर ट्रेनिंग आप पूरा कर लेते हैं, आपका अपॉइंटमेंट होता है, रिस्पेक्टिव कैडर मिलता है, फिर आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से आपका पे स्केल, एसआईबी वगैरह सब आपका धीरे धीरे इंप्रूव करता जाता है। अगर कहीं कोई ऑब्लिगेशन आती है, कॉम्प्लिकेशन आता है, दिक्कतें आती हैं, तो हो सकता है उस समय आपको रिग्रेशल भी कर दिया जाए। और सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड की अगर बात करें तो आपको 3 साल का बॉन्ड है, यानी ज्वाइन करने के बाद 3 साल सरकार आप पे खर्च कर रही है, आपको ट्रेन करके कैपेबल बना रही है, काम करने के लायक बना रही है, तो 3 साल के अंदर आप नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आप छोड़ेंगे तो बॉन्ड का जो अमाउंट होगा वो बाद में आपसे उस समय कहा जाएगा, वो बॉन्ड का अमाउंट आपको अलग से पे करना होगा, तभी आप जॉब क्विट कर सकते हैं। आइए हम योग्यता पर आते हैं। एक तो आपने देख लिया कि भाई आईटीआई इलेक्ट्रीशियन वायरमैन लाइनमैन से होना चाहिए, तो यहाँ एचएससी विद अप्रूव्ड ट्रेड सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन। आईटीआई आपका एनसीवीटी एससीवीटी किसी से भी है चलेगा, लेकिन यहाँ स्पष्ट मेंशन कर दिया है एनसीवीटी विल बी प्रीफर्ड। ज्यादा किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा? एनसीवीटी वालों को प्रेफर किया जाएगा। अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट भी जिन बच्चों के पास है वो भी यहाँ पर योग्य माने जाएंगे। फीटर वाले में आपको फीटर का चाहिए, वेल्डर के लिए वेल्डर का चाहिए, क्रेन ऑपरेटर के लिए हमारा मस्ट हैव 10th एग्जामिनेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ओके। एंड उसके बाद इलेक्ट्रिकल ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन वगैरह का 5 साल काम करने का अनुभव होना चाहिए, या जो भी कैंडिडेट आईटीआई मोटर मैकेनिक या क्रेन ऑपरेटर से किया है वो भी यहाँ पे भर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी किसकी है साथियों? हमारे आईटीआई वाले बच्चों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के रूप में ये आई है। दोस्तों एज की बात अगर करें तो 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 38 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी आपका 18 से 38 साल किसके लिए एज निर्धारित किया गया है? अनरिजर्व कैटेगरी के छात्रों के लिए 18 से 38 निर्धारित किया गया है। अपर एज लिमिट आप 5 साल है एससी एसटी और एससी बीसी के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए 10 साल है, ओबीसी कैंडिडेट वाले जो होंगे उनके लिए 3 साल का होगा। तो यहां पर ओबीसी नहीं करके क्या कर दिया? एसईबीसी को प्रीफर किया है, ये ध्यान दीजिएगा, स्पेशली फॉर द स्टेट ऑफ उड़ीसा डियर फ्रेंड, ठीक है। अगली बात यहां पर देखिए, द डेट ऑफ बर्थ इंटर्ड इन द हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द कंसर्न बोर्ड एंड काउंसिल ऑफ ओनली बी एक्सेप्टेड। तो आपके मैट्रिक के मार्कशीट पर जो डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है उसी को ये कंसीडर करेगा और उसी के आधार पर आपकी एज का कैलकुलेशन भी साथियों होगा। अदर एलिजिबिलिटी क्या है? कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए, मस्ट बी रीड, पढ़ लेना चाहिए, लिख लेना चाहिए, बोल लेना चाहिए। कौन सी भाषा साथियों? उड़िया भाषा बोल लेनी चाहिए। मस्ट हैव पास्ट मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विद उड़िया, यानी उड़ीसा लैंग्वेज में मिडिल स्कूल तक पढ़ाई होनी चाहिए, उसकी एक सब्जेक्ट रहना चाहिए। HSC इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद उड़िया एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट, नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट में उड़िया माध्यम उसका होना चाहिए। यानी स्पष्ट रूप से आप समझ गए इशारा कि इस वैकेंसी को कौन भर सकता है? उड़ीसा के जो छात्र हैं वही भर सकते हैं, या जो उड़िया से पढ़े हुए हैं, भले वो अदर स्टेट के रहने वाले होंगे, वो भर सकते हैं। यानी स्पेशली नॉर्मली जो हमारे राज्य बिहार या यूपी के सामान्य छात्र हैं वो इस वैकेंसी को नहीं भर सकते हैं। हालांकि पास्ड इन उड़िया एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट इन द फाइनल एग्जामिनेशन इन क्लास 8, यानी क्लास 8 में फाइनल एग्जामिनेशन में उड़िया होना मैंडेटरी है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और सारी बातें हैं, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, गुड मॉरल कैरेक्टर होना चाहिए, तो ये सब तो आइडेंटिफाई बाद में होता जाएगा। आइए जरा सिलेक्शन प्रोसेस पे हम बात करें तो एलिजिबल कैंडिडेट को हम क्या करेंगे? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और ये सीबीटी में कितने क्वेश्चन होगा दोस्तों? 120, टोटल 120 क्वेश्चन होगा। आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, उसके पार्ट ए में 40 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड से होंगे, यानी 40 का क्या होगा? जनरल एप्टीट्यूड, और रेस्ट मेरा जो 80 है वो किसका रहेगा? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, आपका रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, ये सब से रहेगा 40 क्वेश्चन। पार्ट 2 में आपका रहेगा 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट नॉलेज से, यानी 80 मार्क्स आपका जो है साथियों वो ट्रेड से है। तो ये स्पेशली जो हमारी वीडियो है आप ये समझ लीजिए, उड़ीसा कैटेगरी के जो छात्र हैं, उड़ीसा कैडर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। और उन बच्चों को मैं ये बता देना चाहता हूं, दे मस्ट हैव हाउ मच डियर फ्रेंड? 80% वेटेज ऑफ द ट्रेड एंड ओनली 40% वेटेज ऑफ द अदर सब्जेक्ट्स लाइक एज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस एंड these all things having how much weightage? Only 40% weightage, and 80% rule is most probably for the trade. And if you are belongs to electrician trade, then the questions are related to electrician. You belongs to fitter trade, then the questions are related to fitter. You belongs to wireman, then the questions are related to wireman. So the weightage of trade is must be very strong. तो काफी उसका महत्व हो जा रहा है साथियों। और आप ये ध्यान दीजिएगा
कैंडिडेट्स प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, मेरिट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। 2 घंटे का टोटल टाइम ड्यूरेशन है 120 क्वेश्चन के लिए। निगेटिव मार्किंग साथियों 0.25 है, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एंड अल्टीमेटली जो सेंटर एग्जामिनेशन का है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगी। ये एग्जामिनेशन भुवनेश्वर में, कटक में, राउरकेला में, संबलपुर में, बहरामपुर में, बालासोर में, इन सारे जगहों पर ये आपकी एग्जामिनेशन होंगी। और ये सेंटर डिपेंड करता है आपके गवर्निंग बॉडी पर, वो जरूरत के हिसाब से चेंज भी कर सकती हैं। और एप्लीकेशन फी आप जो पे करेंगे वो कंप्लीट नॉन रिफंडेबल होगा, आपको वापस नहीं मिलेगा। अनरिजर्व कैटेगरी और एससीबीसी के लिए 500 है। और हमारी जो कैंडिडेट है शेड्यूल कास्ट से शेड्यूल ट्राइब के लिए, उड़ीसा के लिए स्पेशली, उन लोगों को फी से बिल्कुल छूट कर दिया गया है, उन्हें फी बिल्कुल नहीं लगनी है। तो आप सब लोग एग्जाम की तैयारी जी जान से करें, ठीक है। बाकी हम ये बता देना चाहते हैं हमारी नई बैचेस जो हैं असिस्टेंट लोको पायलट की, वो आरंभ हो चुकी हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं ट्रेड थ्योरी प्लस इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए, ये बैचेस अवेलेबल हैं प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर, जो कि प्ले स्टोर से आपको मिलेगा। वहां पर आप इलेक्ट्रीशियन वायरमैन के लिए बैच परचेज कर सकते हैं। इंक्वायरी के लिए यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, इसके माध्यम से भी आप संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए स्पेशली 75 क्वेश्चंस का जो हमारा टेस्ट होना है, जो सीबीटी 2 के लिए होता है, इलेक्ट्रीशियन के लिए, वायरमैन के लिए, फीटर के लिए, डीजल मैकेनिक के लिए, सभी के लिए ये टेस्ट हमारी आरंभ हो रही हैं। और ये टेस्ट 6 सितंबर के ऑनवर्ड एवरी सैटरडे को होंगी साथियों, 3 PM to 4 PM के बीच में, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में होगी। ऑनलाइन टेस्ट के लिए आप जुड़ सकते हैं, कहां से साहब? आप जुड़ सकते हैं प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार ऐप के माध्यम से, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके। आपके उज्जवल भविष्य हेतु हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।